बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई हैं। आज तारीख़ 15 जून दिन पीर का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात करते हैं ज़रा मुल्क की सियासी मंजरनामे की। और जब मुल्क की सियासत को डिस्कस करते हैं तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बगैर वो नामुकम्मल होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है कि उनसे मुलाकात करवा दी जाए। कुछ यकीन दहानियाँ भी हुई थी और इसमें सबसे अहम नुकता केपीके के बजट के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर केपी हुकूमत जो है वो 3 साल का बजट पेश करेगी और इस सिलसिले में वफाक को खासा टफ टाइम, बल्कि 3 महीने का माजत के साथ बजट पेश करेगी और खासा टफ टाइम देगी। और फिर वो मामला के जो सूबों से कुछ पैसे लिए गए हैं दिफा की मद में, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा 110 अरब रुपये वफाक को सरेंडर कर चुका है, तो वो फैसला भी इमरान खान से मुलाकात से मशरूत किया गया था। तो ऐसे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। उससे मुतालिक क्या खबर है और पख्तूनख्वा हुकूमत क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस हवाले से क्या सोच पाई जा रही है। रिजवान गिलज़ई साहब से कुछ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन जो है आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। दूसरा मुद्दा कश्मीर, अगेन बेचैनी है, सूरत हाल वहाँ पर ताहाल तशवीशनाक है, कोई रास्ता जो है वो नहीं निकल पा रहा और इस सारे मामले में सियासतदान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट कर दिए गए हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रिजवान गिलज़ई साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आई, हमने जो 2 रोज़ कबल रिपोर्ट किया था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अडयाला जेल के बाहर अगर ले आया गया है तो फिर कहाँ पहुँचा है, वो आपने एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन रखी थी। अब खबर सामने आई कि गुज़श्ता रात उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक उनका इलाज हुआ है। और वो जो उनकी आँख का प्रोसीजर था वो पहले तो 3 होने थे, तो वो अब 5वां हो रहा है। तो इससे मुतालिक आप उनकी सेहत से में संगीनी और जारी रियासती बेहिसी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि इस वक्त वो मकबूल सियासी रहनुमा है, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, तो उनकी सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। हैविंग सेड दैट, रिजवान गिलज़ई साहब, मुलाकात कहा यह गया कि मंगल के रोज़ तक करवा दी जाएगी। एक बहन की मुलाकात हो सकती है, सुहेल आफरीदी साहब अगर ना सही तो मुजम्मिल असलम साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी और फिर बजट के हवाले से फ़ैसला होगा। ये इतलात सामने आई थी। अब आज पीर का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक समाअत थी जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी एतराज़ात बरकरार हैं और वो 18 जून तक मुलतवी हो गई है। साथ साथ जो केपी गवर्नमेंट है या केपी असम्बली है, उनका बजट का सेशन वो भी लेट होता जा रहा है। तो पीटीआई क्या सोच रही है, मुलाकात होगी नहीं होगी, बजट पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये तीसरी दफ़ा बजट मुलतवी किया है। पहले 8 जून को तलब किया गया था, फिर उसके बाद 15 जून को आज के दिन होना था, और अब ये परसों यानी बुध वाले दिन 17 जून तक उन्होंने मुलतवी कर दिया है। जो सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम अगले रोज़ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में जब प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, तो वहाँ पर उनकी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी बजट से पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने मशरूत कर दिया था एक तो वो जो कटौती वाला मामला था उसको भी, और दूसरा बजट की मंजूरी वाले मामले को भी। क्योंकि इस हवाले से पहले तो उनके ऊपर नहीं था, लेकिन अब पार्टी की तरफ से, इमरान खान की बहनों की तरफ से, सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है कि इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं होती तो कोई ज़रूरत नहीं है बजट मंजूर करने की। तो इस पर तकरीबन 3-4 रोज़ से पीटीआई के अंदर मुसलसल मुशावरत चल रही है कि क्या करना चाहिए, और इसी मुशावरत की वजह से ये चीज़ें डिले भी हो रही हैं। तो उसमें ये यकीन दहानी उस वक्त करवाई गई थी कि मंगल, ये जो कल आने वाला मंगल है, इस पे इमरान खान की बहनों में से किसी एक की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, या उसके अलावा अगर उनसे नहीं होती तो एटलीस्ट मुजम्मिल असलम से हो जाए, सुहेल आफरीदी से अगर नहीं मिलवाना चाहते क्योंकि वो एक टेक्निकल आदमी है, और इमरान खान से एक वो गाइडलाइन ले लें और उसके बाद जो भी फैसला हो वो करें। तो इस वजह से पहले ये इजलास तलब किया गया था, फिर यही फैसला हुआ कि मंगल के दिन के इंतज़ार कर लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हालांकि सुहेल आफरीदी उस दिन जब 26 नंबर पे थे, उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर को ये वादे याद करवाए थे कि आप वहाँ कोई और बात करते हैं और बाद में आपका रवैया कोई और होता है। तो एक तो उनकी तरफ से ये देखना है कि अगर ये मंगल को मुलाकात नहीं होती तो फिर उस सूरत में बुध वाले दिन जब बजट इजलास बुलाया जाएगा, तो अभी तक यही इसी बात के ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि फिर 3 महीने का बजट दिया जाएगा, अबूरी बजट पेश किया जाएगा। अब वो 3 महीने के बजट के अंदर उसकी क्या टेक्निकल रीजंस हैं वो हम उनसे पूछने की कोशिश की है। अभी मुजम्मिल असलम से भी रब्ता किया था, नहीं हो पाया, और ज़ाहिर है वो एक टेक्निकल मामला है, लेकिन इतना है उसके अंदर, यानी बॉटम लाइन उसकी ये है कि अगर वो बजट मुकम्मल पेश नहीं होता तो वो वफाक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन सूबे के एक जो आइनी एक मजबूरी है, क्योंकि बजट मंजूर करना है, और अगर नहीं करते तो वहाँ पे गवर्नर राज और इस तरह की वो जवाब ना बने, इस वजह से फिर यही एक दरमियानी रास्ता निकाला गया है कि इनकेस इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर कम से कम आइनी तकाजा पूरा करने के लिए 3 महीने का एक मुख्तसर बजट दे दिया जाए, ताकि कोई नहीं, जो मुलाकात की आप बात बता रहे हैं कि अगर यकीन दहानी कराई गई थी किसी न किसी सतह पर
कि मंगल तक मुलाकात हो जाएगी। तो फिर ये गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने एक एक्स पर अपना बयान जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत से कहा है, PTI ये समझती है कि अगर कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया जाए, यानी वो कह रही हैं कि दोपहर 3 बजे से गालबन शाम 7 बजे तक, तो 10,000 बंदा जो है वो इकट्ठा कर सकती हैं। तो अगर यकीन दहानी से किसी बैकडोर राब्तों के ज़रिए मुलाकात होनी है, तो फिर ये 10,000 लोगों की वहाँ पर मौजूदगी, ये एक और ऐसी कॉल कि अगर जिस पर अमल ना हुआ तो जैसे कई मरतबा PTI को इस हवाले से ख़ासा मुश्किल का सूरत हाल का सामना रहा है, तो फिर ये सारी कहानी क्या है? देखें, अगर ये यकीन दहानी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से होती ना तो फिर शायद ये चीज़ें ना होती। ये यकीन दहानी वज़ीर आज़म की तरफ से हुई है। अब मोहसिन नकवी साहब से जब कहा गया कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाएं तो उन्होंने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है। सीधी बात उन्होंने की है। शहबाज शरीफ के भी इख्तियार में नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था, लेकिन शहबाज शरीफ से ज़्यादा मौसर कोशिश तो मोहसिन नकवी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे ना। वो कह रहे हैं अभी इसकी बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकती बहनों की मुलाकात। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात उन्होंने करवा दी। एक और मुतालबा था वो उन्होंने मान लिया, लेकिन उन्होंने कहा बहनों से मुलाकात वाले मामले के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी दफ़ा जब आपने एक वादा किया कि आप मुलाकात करके आएंगे और बाहर बात नहीं करेंगे, आपने उस वादा खिलाफी की है, तो अभी बड़ा मुश्किल है। 2 दिसंबर की मुलाकात जो उस्मान खान साहब ने की थी। अच्छा, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यकीन दहानी है और वही पूछ कर बताऊँगा वाली कहानी है। उनके पास को बहुत ज़्यादा इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात करवा सके, और बहनों की तो बिल्कुल नहीं करवा सकते ना। यहाँ पे सिर्फ एक वकील सलमान सफदर की मुलाकात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना पड़ा, और वो भी एक ज़ाहिर है बैकडोर चीज़ों की मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई थी। तो अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो बातचीत हो भी रही है, उसके अंदर बहनों की मुलाकात वाले मामले के ऊपर अभी इस वजह से नहीं है। वो समझते हैं कि जब बहनों की मुलाकात हुई है तब तक माहौल जो बेहतरी की तरफ अगर जा भी रहा था तो वो ख़राब हुआ है। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि बहनों की मुलाकात तो अभी भी ये, हालांकि हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान साहब, उन्होंने ये खबर दी कि मंगल वाले दिन इम्कान है इस बात का कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। बहनों का मुजम्मिल असलम का इम्कान हो भी एक सकता है। आर्गूमेंट रिजवान गिलज़ई साहब कि बहनें मुलाकात करके जब बाहर आती हैं तो अगर कुछ चीज़ें किसी ना किसी फोरम पर चल रही होती हैं और वो बेहतर हो रही होती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें बेहतर होना या ना होना उसका बराह रास्त ताल्लुक़ सिर्फ एक शख्स से है, वो है इमरान खान। अगर इमरान खान किसी बात पे मुत्तफिक नहीं है, वो कोई सख्त स्टेटमेंट किसी के खिलाफ दे देता है, तो बहनें खुद से तो वो तो रिप्रोड्यूस कर रही है ना, वो खुद से तो कोई बयान नहीं दे रही। मीडियम है वो एक मीडियम है कि उनके बारे में ये कयास भी है, बल्कि ये अब बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं कि हर्फ ब हर्फ जो इमरान खान साहब कहेंगे बहनें वही बाहर आकर बताएंगी। बैरिस्टर गौर साहब हों या दीगर लोग हों तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें सेंसर कर देते हैं, वो बोझ नहीं उठाना चाहते, या उनका सोच या उनके देखने का जो नज़रिया है वो इमरान खान साहब से अलग है। तो बहरहाल ये अब सारी सूरत हाल है। देखिए, अगर मुलाकात होनी होती, मेरी ज़ाती राय में, तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मेरे नज़दीक एक लिटमस टेस्ट है, वो पाकिस्तान की अदालतें। आज ही समाअत थी, एक नई नोयत की ये दरख्वास्त थी कि बजट के हवाले से मशावरत करनी है। 4 एतराज़ात थे, 3 दूर कर दिए गए। एक एतराज़ ये है कि इसी नोयत की मुतअद्दिद दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। अब इसी नोयत की मुतअद्दिद कोई दरखास्तें नहीं हैं, हम रोज़ अदालतों को रिपोर्ट करते हैं। ये अपनी नोयत की पहली और मुनफरिद दरखास्त है। मुलाकातों के हवाले से दीगर दरखास्तें होंगी, लेकिन उस पर पहले खादिम सुमरो साहब ने कहा कि हम आज ही फैसला देंगे, बहुत ज़्यादा इल्तवा में आपको नहीं रखेंगे, लंबी तारीख नहीं देंगे। अब 18 पे चले गए हैं, 17 को KP असम्बली का इजलास है, 18 को ये फैसला होना है कि क्या ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। अदालती फैसलों पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर मुलाकात होनी होती तो वो थ्रू कोर्ट आर्डर मेरे ख्याल में एक सबसे मौसर जरिया होता है कि अगर आपने मुलाकात करवानी होती है तो जज साहब जो है वो हुक्म जारी कर देते हैं। तो बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल थी। मेरे ख्याल में इसका इम्कान बहुत कम है, मुझे भी कम, ऑनेस्टली कम नज़र आ रहा है, बल्कि ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। अच्छा, एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो आपने खबर दी थी कि वो जो 3 रोज़ पहले इमरान खान साहब को बाहर लाया गया था, तो आपने कहा कि वो एक मुलाकात हुई थी, हमने उस पर बड़ी डिटेल से वीडियो भी की। अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, उसी रात ही पिम्स लाया गया था, खबर आज दी गई है। नहीं, उस रात तो पिम्स PTI के अपनी सारे लोग एक एक कमरा छान रहे थे और नहीं लाया गया था। अगर गाड़ियों का काफिला भी पिम्स नहीं पहुंचा था जब तक वहाँ काफिला वहाँ से निकला था। वो पिंडी के बाद, सदर के बाद आगे वो काफिला इस्लामाबाद की तरफ नहीं है। तो अब ये कल रात उनको लाया गया, पिम्स अस्पताल की एक रिलीज़, प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी कर दी है, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो इलाज की गर्ज से नहीं आए थे, यही से, यानी इस चीज़ को आप अंदाज़ा लगा लें। और दूसरा, उसको बहुत से लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए और बातें भी की कि ये नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है। अब उसको
चले वो हर शख्स की वो राय है, आप बिल्कुल अपनी राय देने का हक रखते हैं। बैरिस्टर गौर साहब जो है वो उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अब कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत पूरे साल का बजट देगी, पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे साल का बजट देगी। और बाद में वो शहजाद नवाज ने ट्वीट किया तो बैरिस्टर गौर साहब अपनी बात से उन्होंने मतलब अब ये जुमला शायद मुकर गए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने रुजू कर लिया और उन्होंने कहा मैंने ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बेसिकली वो चाहते हैं, देखें हुकूमत को वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सख्त मामलात या सख्त मौक़िफ़ ना हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, इसी वजह से वो बाज़ औक़ात तरदीद भी कर देते हैं और वो मामले को ख़राब नहीं करना चाहते। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं। कश्मीर की सूरत हाल हम इसको मुतवातर रिपोर्ट कर रहे हैं। रोज़ाना यही उम्मीद होती है कि वहाँ पर सैनिटी प्रवेल करेगी, मज़ाकरात होंगे, सियासतदानों को ही आगे लाया जाएगा और सियासतदान ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी सूरत हाल वही है। वैसे अगर 9 जून से देखा जाए तो आज कोई 6वां रोज़ बनता है, बल्कि उससे पहले ही कश्मीर लॉकडाउन में चला गया था 6 जून से 7 जून से, तो अब भी मुकम्मल लॉकडाउन में है। वैसे टेलीविज़न स्क्रीन पर रिजवान गिलज़ई साहब पहले ये खबरें चलवाई गई कि कश्मीरी अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल को मुस्तरद किया है। मामूलाते ज़िंदगी बहाल हैं, अब बाज़ार खुले हैं। जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो आप भी उनका हवाला देते थे कि गवर्नमेंट तो ये कह रही है। अब कल से आज तक जो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन है, बिलखसूस हमारा स्टेट टीवी, वो ये चला रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस एहतजाज की वजह से कश्मीर में किल्लत पैदा हो गई है बहुत सारी चीज़ों की। यानी एक दिन आपने एक खबर चलाई, दूसरे दिन आपने दूसरी खबर चलाई। तो अनफॉर्चुनेटली एकतरफा रिपोर्टिंग जो है वो आज भी पाकिस्तान के तमाम निजी और सरकारी टेलीविज़न पर चलाई जा रही है। उसके बावजूद भी जो आज वहाँ से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद समेत पूरे कश्मीर में एक मुकम्मल लॉकडाउन की सिचुएशन वहाँ पर है। और धरना जो है वो इस वक्त भी रावलाकोट में उसी मुकाम पर, गालबन दरेक का कोई ईदगाह मुकाम है, वहाँ पर जारी है। और इस धरने में कभी लोग मुंतशिर हो जाते हैं, कुर्ब जवार के इलाकों में चले जाते हैं, वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। एक नई चीज़ हमने देखी गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दरमियान, जो एक तब्दीली आई, वो तब्दीली ये थी जनाब कि उसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली जो वाक़या पहले रावलाकोट CMH के बाहर हुआ, वही वाक़या फिर कोटली में भी हमें होता नज़र आया। और फिर उसी वाक़े से मुताल्लिक़ कुछ अफसोसनाक इत्तलात कल फजर के वक्त इसी रावलाकोट की जगह पर क्रैकडाउन के हवाले से आई, तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अब इस सारे मामले में ना एक चीज़ है, वैसे हम इसके मुख्तलिफ पहराए जो हैं उसको हम डिस्कस करते रहते हैं। मैं देख रहा था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब का एक स्टेटमेंट, एजाज सैयद साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। उनसे एक सवाल होता है, आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जब आप सियासतदानों को मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट कर देते हैं, गैर फ़ाल कर देते हैं, तो उसके बाद नताइज क्या निकलते हैं। उनसे पूछा गया कि आपने ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया, और ये मुज़ाकरात में मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ी हर्डल है। मुज़ाकरात अगर होने भी हैं तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको इसी कलअदम स्टेटस के साथ रहना होगा, आपको मुकम्मल सरेंडर करना होगा, और उसके बाद ही मुज़ाकरात के मामले को हम देखेंगे। तो उनसे ये सवाल हुआ कि कलअदम करने का फैसला किसने किया, वो शवाहिद कहाँ थे। अब ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टेट के, ये रियासत के सबसे बड़े आइनी ओहदेदार हैं। वो कहते हैं कि जिन्हें शवाहिद मिले उन्होंने कलअदम कर दिया, हमने इन्हें कबूल किया। फिर उनसे सवाल होता है, सीधी बात की, फिर वो कहते हैं कि रियासत के मुकाबले में अगर आप दूसरी रियासत खड़ी करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। एजाज सैयद साहब ने दोबारा सवाल पूछा कि नहीं रुक जाए, ये शवाहिद किन्हें मिले थे। तो वो कहते हैं कि शवाहिद थे जिनके पास थे, अच्छा चले मैं कह देता हूँ, रियासत के पास थे। रियासत ने फैसला किया ये कौमी सलामती का मामला है, और जब कौमी सलामती का मामला होता है तो चाहे वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, सबको मानना पड़ता है। ये कौमी सलामती कैसी एक इलास्टिक टर्म बना दी गई है कि जहां आपके अनफॉर्चुनेटली सियासी मफादात हों, आपके दीगर मामलात हों, वहां पर आप जोड़ देते हैं। ये आर्गूमेंट खत्म हो जाएगा। फिर मुझे एक और सवाल का जवाब दें। आप कहते हैं कि वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम है वो सियासत में आए, वो सियासत में आकर ये रिफॉर्म्स करे और अपने मुतालबात पूरे करे। वो सियासत में क्यों नहीं आते, असम्बलियों में क्यों नहीं आते। एक मुंतखब वज़ीर आज़म वो कह रहे हैं कि बस किसी ने फैसला कर लिया और हमने कबूल कर लिया। तो फिर आप ये सब होते हुए उनको कैसे कह सकते हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और अपने मुतालबात के हवाले से माने। देखिए कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, मेरा अब इस हवाले से मौक़िफ़ एक और भी है। स्टेट का तो जो मौक़िफ़ है, आपने उन्हें इंडियन एजेंट भी कहा, कश्मीरियों को आपने प्रोफाइलिंग में डाल दिया। पहले ये मामला बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की हद तक था, अब आपने वो कश्मीर को भी उसमें शामिल कर दिया अनफॉर्चुनेटली। उस सारे मामले में एक मेरा मौक़िफ़ है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, आपको पहले भी पता था रिजवान गिलज़ई साहब के
हमारे साथ पिछली दफा भी यूज ऑफ फोर्स हुआ है, इस बार भी होगा। आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन तो होना चाहिए था ना, कोई प्लान ऑफ एक्शन को बी प्लान होना चाहिए था। अब आप रावलाकोट आकर रुके हैं, आप सरेंडर भी नहीं कर रहे, हम आगे भी नहीं बढ़ रहे। अगेन बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि विक्टिम ब्लेमिंग है, उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, गद्दारी के मुकदमात हैं, पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो आपके पीछे है, फेयर इनफ। लेकिन आप रहनुमा हैं, आप ये 22 जो कोर मेंबरान हैं, आपकी कॉल पे आपकी कश्मीरी अवाम आपके पीछे खड़ी है, तो आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए था। जो लीडर होते हैं वो कोई रास्ता निकालते हैं। अब कश्मीर के लोग रावलाकोट में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आगे क्या करना है, पीछे क्यों हटना है, अब वो नहीं है। कुछ रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी और दीगर लोग वो चाहे उस मुकाम पे आए, लेकिन अभी ये सूरत हाल नहीं, वो रियासत की एक पॉलिसी ये भी होती है ना कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना हैंडल करने के, वो डिवाइड एंड रूल वाली बात भी होती है। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब उनके अंदर भी एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर ली है कि लीडरशिप नहीं है, लोग बाहर हैं, वो खुद लीडरशिप छुपी हुई है और लोग जो है वो गोलियों का सामना कर रहे हैं। फिर रियासत भी ये चाह रही है कि थोड़ा टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो जो जज्बा है वो कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ तो वैसे क्लियर है कि ये तो रावलाकोट में लोग बैठे हुए हैं, वो मार्च वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन हुकूमत खुद अब इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि पूरे आज़ाद कश्मीर रियासत के अंदर पिछले जब से ये मामला शुरू हुए हैं, ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसके बाद से वहाँ पे कोई एक दुकान भी नहीं खुली है। सर इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है, सर्विस जैम हो चुकी है। मैं अपने गांव में था पिछले 2 दिनों में, और वो हमारा गांव बिल्कुल कश्मीर बॉर्डर के ऊपर है, तो मुजफ्फराबाद के बिल्कुल करीब है। मुजफ्फराबाद में अगर उन्होंने पानी की बोतल भी लेनी, कबाब बड़े मजे के हैं। हाँ, वो मुजफ्फराबाद वालों को वो भी बहुत पसंद है, और वहाँ पानी की बोतल लेने के लिए भी उनको बॉर्डर पर क्रॉस करके पाकिस्तान के हदूद में आके, और वहाँ से हमारा एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से उनको ये खरीदारी करनी पड़ती है। हमारे इलाके पेट्रोल स्टेशन सर बंद है सब, एवरीथिंग सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पानी की बोतल भी उनको लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। जो फार्मेसीज हैं वो भी बंद हैं, तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त सिर्फ तमाशा देखा जा रहा है, ताकत का एक नंगा नाच है अनफॉर्चुनेटली। और फिर आज मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से पार्लियामान में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा, मुतालबा भी किया। वो कहते हैं कि हमने हमेशा कहा कि जो भारत है वो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन आज वही कुछ पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है। आखिर कब तक आप रॉ के एजेंट या फितना उल हिंदुस्तान के लफ्ज़ पर गुजारा करेंगे? तो अगेन सिचुएशन वही है, सैनिटी प्रवेल नहीं हो रही, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुतालबा रियासत का ये है कि ना तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान से मुतालबा हो, मुज़ाकरात होंगे, और जब तक आप एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं करते तो आपसे बातचीत नहीं होगी। तो एक डेडलॉक, एक तातुल की सूरत हाल इस वक्त। आज मौलाना साहब ने एक और मुतालबा भी किया है असम्बली इजलास में, आपने सुना है? अब उनकी तकरीर का ये हिस्सा तो मैंने सुना, लेकिन अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मैं एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और एक पॉपुलर लीडर है, उसको सियासत करने का हक़ है, और इस वक्त उनको कैद में रखने की वजह से मुल्क में जो हैजान की कैफियत है वो उन्होंने तस्लीम किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये लोग कहते हैं कि तुम तो इमरान खान के बड़े मुखालिफ थे, आज तुम उसकी रिहाई के मुतालबे क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि मेरा मुखालिफ हाथ पांव बंधा जेल में हो और मैं उसके खिलाफ बात करूं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसी हाथ जिसके बंधे हैं, पांव बंधे हैं सर, वो उसका जो मैंडेट था, उसमें जो रिजर्व सीट्स थी वो मौलाना साहब ने खुलकर कोई और ले लेता। और सर आप ना लेते ना, असूल होता है ना। सेनेटर कामरान मुर्तजा, मुझे याद है कमरा अदालत में उन्होंने कहा सर हम लेंगे। हजरत सियासत में कोई असूल नहीं होते। तो फिर ये भी असूल ना हो कि आपका मुखालिफ, अगर आपने इसी हाइब्रिड निजाम को, यार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं वो, देखिए मतलब आप सर जहां अमली तौर पर आपने इस हाइब्रिड सिस्टम को सर्व करना था ना, वो था 26वीं आईनी तरमीम। हाँ, वो कहते हैं उसके बाद अब इस हाइब्रिड उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा आपने इतना गलत किया कि जो चीजें 26वीं तरमीम से हमने निकलवाई, आपने 27वीं में दोबारा डाल ली। मौलाना, अब आप 28वीं लेके आ रहे हैं। कितने जीरक सियासतदान हैं। एक दूर की नज़र होती है ना एक सियासतदान की, वो ये नहीं देख पाए कि 26वीं तरमीम के बाद एक सादा सी मुझ जैसे जाहिल कमकल को ये बात अगर पता थी कि रिजर्व सीट्स इनके खाते में जानी है, मौलाना हो ना हो, पीटीआई के कैंडिडेट फ्लोर क्रॉसिंग करें ना करें, इनके पास 2/3 आ जाएगी, और फिर ये इस मुल्क में जो ताकत का वो कहते हैं ना नंगा नाच नाचेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपको और मुझे ये बात पता थी, मौलाना साहब को नहीं पता थी। खैर आखिर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम ऑब्वियस है, इसका स्टेटस इस वक्त यही है। उसके बारे में रोज़ पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन पर ख़बरें चलाई जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर हमलावर हुए हैं और दीगर मामलात, और वो रॉ के एजेंट और दहशतगर्द और उनको कलदम करार देने के हवाले से जो वजूहात लिखी गई थी उस नोटिफिकेशन में,
तो पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर तो ये बातें साबित नहीं हुआ करती, या किसी भी टेलीविज़न स्क्रीन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अदालतें मौजूद हैं। अगर कोई उसमें मुलव्वस है तो कौमी सलामती हर पाकिस्तान का सबसे बुनियादी और पहला फ़र्ज़ है उसकी रखवाली। तो हम भी यही मुतालबा करेंगे कि अगर ये लोग वाकई मुलव्वस हैं तो शवाहिद जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में, हजूर वो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद की आपकी अपनी अदालतें हैं, वहाँ पर रखें, लाइव स्ट्रीम करे और कौम देखे। और अगर कश्मीरी लोग में अब तो साफ़ी नहीं जा सकते। ओ सर लाइव स्ट्रीम कर देना, चलें, हमें तो आज निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बाकायदा निकाल दिया, बाकायदा बेदखल आप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बदल हो गए। हाँ जी, अब वो आज सुना है सारे बाहर रोड पे बैठे रहे। वैसे वो मुतासिर हुए हैं अडयाला जेल से, वो जो अदालत वहाँ पे लगती है ना, तो उससे बड़े मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को अब वैसे चलाऊंगा। नहीं, लेकिन वहाँ भी तो साफ़ी जाते थे सर, वहाँ पे साफ़ी जाते थे लेकिन जिनको वो इजाज़त लिस्ट होती रहती थी। थी, नहीं, जिनको इजाज़त होती थी, मोबाइल फ़ोन बाहर जमा होते थे, वो अपना मीडिया कार्ड वहाँ रखते थे, अपना आईडी कार्ड रखते थे, उनको एक विजिटर कार्ड अलाउ होता था और फिर वो अंदर जाते थे और वहाँ पर जिनको मर्जी से। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है, आपने किसको नहीं जाने देना, ना जाने देना। आज आपको नहीं जाने मोबाइल फ़ोन सर नहीं जाने दिया गया। क्या हुआ था? बस उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि वो ऑर्डर्स हैं और आपके पास, अगर देखें जो खुद रोज़ यकीन दहानियाँ होती हैं, कहा गया कि जिसके पास प्रेस क्लब का कार्ड होगा या जिसके पास पीआईडी का कार्ड होगा या चैनल का कार्ड होगा वो एंट्री होगी। आज जिनके पास प्रेस क्लब या पीआईडी का कार्ड नहीं थे उनको नहीं जाने दिया। पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि हम आपको जानते हैं, आप बरसों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो बहरहाल किस्सा कहीं और चला गया। तो आप पाकिस्तान की अदालतों में, आपकी अपनी अदालतों में लाइव स्ट्रीम कीजिए ताकि लोग इन दहशतगर्दों और इन रा के एजेंट्स को पहचानें और उसके बाद कश्मीर के जो लोग, मासूम लोग, इनके पीछे बाहर निकल कर अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो मूवमेंट है वो उनसे पीछे हट जाएं। आपका मसला है कि दिन में हल हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।